डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं मर्सी पोएम। मर्सी माने होता है दया। इस पोएम को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर को विश्व में एक सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर ड्रामा लिखा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसी ड्रामा से आपकी मर्सी पोएम को लिया गया है। बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि जो मर्सी पोएम है, ये पूरी पोएम पोर्सिया की स्पीच है। इस पोएम में पोर्सिया ने शैलोक को दया के महत्व को बताया है और पोर्सिया से कहती है कि तुम एंटोनियो पर दया दिखा दो। आइए हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। आइए देखें स्टार्टिंग लाइंस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जल्टिन रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। पोर्सिया शैलोक से कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्टेंड, स्टेंड माने बाध्य होना, दया का गुण बाध्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। दया को बाध्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता और दया उसी प्रकार से होती है। इट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने बूंद, एज द जल्टिल रेन, जल्टिल रेन मीन्स होता है बारिश। फ्रॉम द हेवन, हेवन माने आसमान या आकाश होता है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, बीनीथ माने नीचे। यानी कि पोर्सिया कहती है कि जिस प्रकार से आसमान से बारिश होती है नीचे ज़मीन पर, दया बारिश की बूंद की तरीके से है जो आसमान से धरती पर गिरती है और दया को बाध्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आसमान की बूंद स्वेच्छा से धरती पर गिरती है, उसी प्रकार से दया भी बाध्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे कहती है कि इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस माने दोहरा, ब्लेस्ड माने वरदान। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। यानी कि दया जो है ये दोहरा वरदान होती है। इट्स ब्लेसेस, ब्लेसेस माने वरदान होना। इट ब्लेसेस हिम, या उसके लिए वरदान होती है, दैट गिव्स, जो दया देता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जिसको दया प्राप्त होती है। अर्थात दया एक दोहरा वरदान है, या उसके लिए भी वरदान है जो दया देता है, और या उसके लिए भी वरदान है जिसको दया प्राप्त होती है। अर्थात दया दोहरा वरदान होती है। आगे पोर्सिया शैलोक को समझाती है। टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, माइटेस्ट माने सर्वशक्तिशाली। टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह किसी एक व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण होता है, सर्वशक्तिशाली गुण होता है। यानी कि दया किसी भी व्यक्ति का सबसे महान गुण होता है। आगे इट बिकम्स, बिकम्स माने उपयुक्त होती है। द थ्रोन मोरंज बेटर देन हिज क्राउन, थ्रोन मोरंज माने होता है राज्य, राजा जो राज्य करता हो। बेटर देन हिज क्राउन, क्राउन माने सिंहासन या मुकुट। इट बिकम्स, यह अधिक उपयुक्त होती है राजा के, उसके मुकुट से दया अधिक उपयुक्त होती है। आगे हिज स्टेपचर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, टेम्परल पावर माने सांसारिक शक्ति। स्टेपचर शोज माने राजदंड, उसका राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है। यानी किसी भी राजा का राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है। द एट्रीब्यूट टू आव एंड मेजेस्टी, आव माने होता है भय, मजेस्टी माने होता है शान। एट्रीब्यूट माने गुण या प्रतीक, यह किसी राजा का भय और शान का प्रतीक होता है। यह भय और शांत का प्रतीक है। वेयर इन डोज सिट द ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग, फियर माने डर, ड्रीड माने भय। वेयर इन डोज सिट
द ड्रीड एंड द फियर ऑफ किंग्स। यह इसीलिए लोग जो हैं राजा से डरते हैं। वेयर इन डू सिट द ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग। इसीलिए राजदंड की वजह से लोग राजा से डरते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। बट मर्सी इज एबव दिस सेक्चर सो। सेक्चर से माने राजदंड, लेकिन दया किसी राजा के राजदंड से भी बड़ी होती है। आगे देखें, इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। आगे पोर्सिया शैलोक को समझाती है और कहती है कि इट इज इनथ्रोन्ड माने पाया जाया। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। दया राजा के हृदय में पाई जाती है, यानी कि ऐसा राजा जिसके अंदर दया ना हो वह अच्छा राजा नहीं होता। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। यह राजा के हृदय में पाई जाती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। यह स्वयं भगवान में अपने आप का एक गुण होता है। एट्रीब्यूट माने गुण। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। यह भगवान का अपने आप में एक स्वयं ईश्वरीय गुण होता है। आगे कहती है कि एंड अर्थली पावर डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स वेन मर्सी सीजन जस्टिस। लास्ट लाइनें देखें, पोर्टिया कहती है कि वेन मर्सी, मर्सी माने दया, सीजन माने मिल जाना, जस्टिस माने राय, जस्टिस माने न्याय। पोर्टिया कहती है कि जब कोई राजा हो और वह न्याय दे, वेन मर्सी सीजन जस्टिस, यानी कि जब दया और न्याय मिल जाती है, जब कोई राजा अपना फैसला सुनाता है और दया को देखते हुए, यानी कि वेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब न्याय और दया मिल जाती है तो एंड अर्थली पावर माने सांसारिक शक्ति, तब सांसारिक शक्ति जो है देन तब सो माने दिखाई पड़ती है लेकेस्ट गवर्नमेंट ईश्वरीय शक्ति की जैसी। पोर्शिया कहती है कि जब न्याय और दया मिल जाती है तो सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के रूप में प्रकट होती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।